दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। रघु बेहद साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहता था, चाहे गांव का कोई गरीब मजदूर हो या भूखा प्यासा कोई राहगीर। रघु कभी किसी को खाली हाथ वापस नहीं भेजता था। रघु की पत्नी गायत्री उसकी इस उदारता से परेशान रहती थी। वह अक्सर कहती, रघु तुम खुद के बारे में भी सोचो, घर में थोड़ा अनाज बचा कर रखो, वरना हमारे ही खाने के लाले पड़ जाएंगे। लेकिन रघु हर बार हंसकर कहता, गायत्री जो भगवान हमें देता है उसमें से जरूरतमंदों को देना हमारा कर्तव्य है। ऊपर वाला सब देखता है, वह कभी हमें भूखा नहीं रहने देगा। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था और गर्मी अपने चरम पर थी। रघु खेत से लौटकर पेड़ की छांव में बैठा ही था कि दरवाजे पर एक कमजोर और थका मांदा आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल से सना था और आंखों में भूख की पीड़ा साफ झलक रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, भैया 3 दिन से भूखा हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। गायत्री ने उसे देखा और चिंतित होकर बोली, रघु घर में बस 2 ही रोटियां बची हैं, तुम इन्हें दे दोगे तो खुद क्या खाओगे? रघु मुस्कुराया और बोला, गायत्री ये आदमी 3 दिन से भूखा है, मैं तो कल फिर मेहनत करके कमा लूंगा, लेकिन अगर इसकी भूख न मिटाई तो क्या पता यह बच भी पाएगा या नहीं। इतना कहकर रघु ने सारी रोटियां उस भूखे आदमी को दे दी। गायत्री ने नाराजगी से सिर झटका, लेकिन चुप रही। भूखा आदमी खाना खाते ही तृप्त हो गया। उसने आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए रघु को देखा और कहा, भैया तुम बहुत बड़े दिल वाले हो, भगवान तुम्हें कभी भूखा नहीं रखेगा। रात को जब रघु और गायत्री सोने गए तो अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। जब रघु ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक साधु खड़ा था। साधु के हाथ में एक चमकती हुई थैली थी। साधु ने कहा, बेटा मैं बहुत दिनों से एक ऐसे इंसान की तलाश में था जो सच्चे मन से दूसरों की मदद करता हो। आज तुम्हारे घर के सामने से गुजरते समय मैंने देखा कि तुमने अपनी आखिरी रोटियां भी भूखे को दे दी। यह भगवान की परीक्षा थी जिसमें तुम सफल हुए। साधु ने वह थैली रघु को दी और कहा, इसमें एक चमत्कारी मिट्टी है, इसे जिस खेत में डालोगे वहाँ सोने की फसल उगेगी, लेकिन याद रखना यह धन तुम्हारी अच्छाइयों का पुरस्कार है, इसे पाकर भी अपने सच्चे कर्मों को मत छोड़ना। साधु यह कहकर चला गया। रघु ने मिट्टी को अपने छोटे से खेत में डाल दिया। कुछ ही दिनों में वहाँ गेहूं की जगह सोने के सिक्के उगने लगे। देखते ही देखते रघु गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। लेकिन उसने अपने धन को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा, बल्कि गांव में एक अन्न भंडार बनवाया जहाँ कोई भी भूखा नहीं सोता था। गायत्री ने एक दिन मुस्कुराते हुए कहा, रघु तुम्हारा विश्वास सही था, भगवान सच में हमारे अच्छे कर्मों का फल देता है। रघु ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ गायत्री, लेकिन असली खुशी सिर्फ धन में नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने में है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। यदि हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में हमें उसका फल जरूर देते हैं। इसलिए हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें, क्योंकि सच्ची दौलत सिर्फ धन नहीं बल्कि हमारे कर्म होते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि इस संदेश को हर किसी तक पहुंचाया जा सके।